हेलो दोस्तों, आज हम पंचायत सीजन 3 वेब सीरीज के तीसरे व चौथे एपिसोड की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तीसरे एपिसोड की शुरुआत भूषण के दोस्त माधव से होती है, जो बकरियां चराकर शाम में घर की ओर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में वह देखता है कि जगमोहन की पत्नी उसकी मां को खाना दे रही होती है, जबकि पूरे गाँव में यह खबर फैल चुकी थी कि जगमोहन ने लड़ाई करके अपनी माँ को घर से निकाल कर अलग कर दिया है। फिर सीन पंचायत ऑफिस का होता है, जहाँ सचिव जी विकास को बता रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें फुलेरा गांव के 12 लोगों का लिस्ट में नाम आया है। जाओ इस लिस्ट को बाहर चिपका दो। एंड फिर यह लिस्ट भूषण को भी मिलती है, जो माधव और विनोद से बताता है कि इस लिस्ट में तुम लोगों का नाम नहीं है। इसमें बहुत झोलझाल हुआ है, क्योंकि 7 लाभार्थी फुलेरा पश्चिम से हैं, जिधर प्रधान जी का घर पड़ता है, जबकि पूर्व फुलेरा से केवल 4 लाभार्थी हैं। जिस पर माधव भूषण से कहता है कि 12वां लाभार्थी कौन है। तो भूषण लिस्ट देखकर बताता है कि ये तो दमयंती देवी मतलब जगमोहन की मां है, जिसे सुनकर माधव तपाक से बोलता है कि भूषण भैया, जगमोहन की मां को आवास नहीं मिलना चाहिए और उसको दिलाने में प्रधान और सचिव का ही हाथ है, क्योंकि मैंने कल ही देखा जगमोहन की पत्नी जगमोहन की मां को चुपके से खाना दे रही थी। वे अलग नहीं हैं, बल्कि अलग होने का दिखावा कर रहे हैं आवास पाने के लिए। जिसे सुनकर भूषण काफ़ी गुस्सा होता है और तुरंत पंचायत ऑफिस पहुंचकर सचिव जी को सारा माजरा बताता है, जिसे सुनकर सचिव जी उसे डांटकर भगा देते हैं कि ये सब झूठ है। लेकिन भूषण यहीं नहीं रुकता है, बल्कि वो तुरंत जगमोहन के घर की ओर सच्चाई का पता लगाने के लिए चल पड़ता है। उधर सचिव जी भी तुरंत जगमोहन को फ़ोन पर सारी कहानी बताकर मामले को संभालने के लिए अलर्ट कर देते हैं। तभी माधव, विनोद और भूषण जगमोहन के घर पहुंचते हैं। वहां जगमोहन अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे मन में उनके लिए प्यार है तो तुम भी मेरे घर से निकल जाओ और उनके साथ ही रहो। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि उनको हल्का बुखार है, इसलिए मैं उन्हें खाना देने गई थी। अब इस दुख की घड़ी में उनका देखभाल हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जिसे सुनकर भूषण को अब भी यकीन नहीं होता है। जिस पर वो बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाकर उनका माथा चेक करता है तो उन्हें बिल्कुल भी बुखार नहीं होता। जिस पर वो बूढ़ी माँ से कहता है कि मैं अभी कंपाउंडर को बुलवाकर आपका इलाज करवा देता हूँ। लेकिन बूढ़ी माँ बहुत मना करती हैं, क्योंकि वो तो बस झूठ मूठ का नाटक कर रही थी। लेकिन भूषण कहता है कि माँ जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ, और कंपाउंडर को बुलवा देता है। जिसके पूछने पर बूढ़ी माँ बताती हैं कि मुझे अंदर से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जिस पर कंपाउंडर शायद उन्हें एक गैस की गोली खिला देता है। जगमोहन वहीं खड़ा असहाय होकर यह सब देखता रह जाता है, क्योंकि उन्हें तो डर था कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। एंड फिर आधी रात को जगमोहन सचिव जी को फ़ोन पर बताता है कि मेरी माँ की तबीयत वास्तव में बहुत ख़राब हो गई है, उनका पूरा शरीर तप रहा है। इसके तुरंत बाद सचिव जी प्रहलाद के साथ टेम्पो खुद चलाकर जगमोहन के घर जाते हैं, क्योंकि टेम्पो का ड्राइवर और प्रहलाद जी दोनों नशे में टून होते हैं। जैसे तैसे करके जगमोहन की माँ को एक क्लिनिक में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ थोड़े ही इलाज में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और वो अगले दिन घर लौट जाती हैं। लेकिन घर जाकर वो जगमोहन के घर में नहीं, बल्कि अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जाती हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें पीएम आवास का लालच था। जिसे देखकर जगमोहन काफ़ी दुखी होता है और वह अपने आप को काफ़ी कोसने लगता है। फिर वो तुरंत प्रहलाद जी के पास जाता है और दुखभरी आवाज़ में कहता है कि मुझे आवास नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आवास मिल भी गया तो उसकी माँ को मरते दम तक उनसे दूर रहना पड़ेगा और अपनी माँ से अलग रहकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। जिसके बाद प्रहलाद जी जगमोहन की मां को अपने घर ले आते हैं और दिखाती हैं कि ये मेरा इतना बड़ा घर है, लेकिन इसमें रहने वाला कोई नहीं है। घर का रहना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनों का साथ रहना जरूरी है। ऐसा कहते हुए प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अपनों के न रहने का गम उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अंत में दादी जी को समझ में आ जाता है और अगले दिन दादी सबके सामने खुशी खुशी जगमोहन के घर में रहने के लिए राजी हो जाती हैं। चूँकि जगमोहन की माँ की आवास वाली सीट खाली हो जाती है, जिस जगह को पाने के लिए माधव और विनोद सचिव जी से कहते हैं। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि इसका फैसला तो प्रधान जी ही करेंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 4 की शुरुआत पंचायत ऑफिस में सदस्यों की बोर्ड मीटिंग से होती है, जिसमें भूषण भी माधव और विनोद के साथ भाग लेता है और आरोप लगाता है कि पीएम आवास की लिस्ट में प्रधान जी ने जानबूझकर अपने लोगों का नाम डाला है अन्य लोगों की अपेक्षा। ऐसे
बहुत से आरोप लगाता है, जिसे सुनकर प्रधान जी काफ़ी उदास हो जाते हैं और अंत में अगले चुनाव के लिए भूषण अपनी दावेदारी भी पेश करता है। इसके बाद सचिव जी रिंकी को फ़ोन लगाते हैं तो रिंकी उन्हें बताती है कि मीटिंग का गुस्सा घर पर पिताजी और माँ उतार रहे हैं और एक दूसरे से काफ़ी लड़ रहे हैं, जिसे देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं पकौली बाजार घूम आऊं, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे। इस पर सचिव जी उसे अपने साथ बाइक पर छोड़ने को कहते हैं और इसी बहाने वो भी बाजार घूम लेंगे। फिर रिंकी सचिव जी के साथ निकल पड़ती है। हंसते मुस्कुराते दोनों नाश्ता करने के बाद मंदिर घूमने जाते हैं और काफ़ी बातचीत करते हैं। इसमें रिंकी सचिव जी से कहती है कि मुझे MBA करना है, लेकिन मैं पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर हूँ, जिस पर सचिव जी रिंकी को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम कर सकती हो, क्योंकि सचिव जी को रिंकी से काफ़ी लगाव हो गया था। दूसरी तरफ रिंकी की बात और हाव भाव से भी यही लग रहा था कि रिंकी भी सचिव जी को चाहने लगी थी। आगे सीन भूषण के घर का होता है, जहां भूषण उसकी पत्नी माधव और विनोद विधायक जी से मिलने जाने की तैयारी में होते हैं, क्योंकि विधायक जी हाल ही में जमानत पर घर आए थे। विधायक जी के घर पहुंचकर भूषण विधायक जी से कहता है कि अगर आप सपोर्ट कर दे तो मैं फुलेरा का अगला प्रधान बनना चाहूँगा, जिसके द्वारा आप वहां के वर्तमान प्रधान और सचिव से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। जिस पर विधायक जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जिस पर भूषण कहता है कि केवल आप बस फुलेरा गांव की टूटी सड़क का मरम्मत करवा दीजिए, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। और विधायक जी इसके लिए राजी हो जाते हैं। विधायक जी का भूषण के प्रति लगाव देखकर विनोद और माधव को लगता है कि भूषण भैया अगले प्रधान बन जाएंगे, इसलिए वे दोनों उनके सामने ही उप प्रधान पद के लिए तू मैं करने लगते हैं। लेकिन बाद में शांत होकर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन पंचायत ऑफिस का होता है, जहाँ प्रहलाद जी आकर सचिव जी और विकास से प्रधान जी का हाल चाल पूछते हैं, क्योंकि भूषण द्वारा मीटिंग में काफ़ी बेइज्जती किए जाने से प्रधान जी काफ़ी दुखी हो गए थे, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर प्रहलाद जी पंचायत के व्हाट्सएप ग्रुप में हाय का मैसेज करते हैं, साथ ही साथ सचिव जी और विकास भी हाय लिखते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि आज चारों मिलकर बैठक लगाने वाले हैं। फिर प्रधान जी पंचायत ऑफिस आते हैं और वहीं किनारे बैठकर प्रधान जी, सचिव, प्रहलाद और विकास दारू पीने लगते हैं। जिस दौरान प्रहलाद जी प्रधान जी से कहते हैं कि हम लोग PM आवास में फुलेरा पश्चिम से दमयंती सहित 8 लोगों का नाम शामिल करने से शक के दायरे में आ गए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें सबसे ज़्यादा बेइज्जती तो प्रधान जी आपकी हो रही है, इसलिए मैं अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लूँगा, नहीं तो मेरे शहीद बेटे की वजह से मेरी जो भी इज्जत बची है वो भी नीलाम हो जाएगी। तभी वहाँ से भूषण अपनी पत्नी के साथ गुजर रहा होता है, जो उन्हें बैठक करता देखकर कहता है कि प्रधान बनते ही सबसे पहले मैं यहाँ की इस बैठक व्यवस्था को बंद करवाऊंगा। और इसी के साथ चौथा एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।